हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी स्टेनोग्राफर जोन। यह डिक्टेशन आपको 85 शब्द प्रति मिनट की गति से बोला जाएगा। मिलान करने के लिए इस डिक्टेशन का पीडीएफ मैटर आप नीचे दिए हुए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, डिक्टेशन शुरू करने से पहले हम आपको अपर निजी सचिव हिंदी डिक्टेशन सीरीज के बारे में जानकारी देना चाहते हैं। 100 से अधिक श्रुतलेखों के साथ हमारी यह सीरीज अपनी तरह की पहली ऑनलाइन आशुलिपि अभ्यास श्रृंखला है, जिसके सभी डिक्टेशन किसी संपादकीय या किताब से नहीं लिए गए हैं। ये डिक्टेशन हमारे ऐसे अनुभवी प्रशिक्षकों ने स्पेसिफिक आपके एपीएस एग्जाम के लिए ही केयरफुली डिजाइन की हैं, जो पिछले 10-15 वर्षों से प्रशासनिक सेवाओं में हैं और जिनके पास आशुलिपिक से लेकर संसदीय रिपोर्टर तक की आशुलिपि परीक्षाओं का सफल अनुभव है। इस सीरीज के अंतर्गत आपको 80, 85 व 90 शब्द प्रति मिनट की 100 से अधिक डिक्टेशन करवाई जाएंगी और हमारी आशुलिपि पत्रिका की ई बुक भी फ्री में दी जाएगी। ये डिक्टेशन अलग अलग महत्वपूर्ण विषयों पर आधारित होंगे, जिससे आपका सभी प्रकार की शब्दावली का समग्र अभ्यास हो सके। कठिन शब्दों की आउटलाइन आप ऋषि प्रणाली व विशिष्ट प्रणाली में व्हाट्सएप पर प्राप्त कर सकेंगे। अब तक इस सीरीज में 70 से अधिक डिक्टेशन ऑलरेडी दिए जा चुके हैं, जो आपको ज्वाइन करते ही उपलब्ध हो जाएंगे। और हाँ, हमारी यह डिक्टेशन सीरीज मात्र 199 रुपए में उपलब्ध है, यानी हर डिक्टेशन का 2 रुपए से भी कम। आप ज्वाइन करने से पहले हमारे निःशुल्क डेमो डिक्टेशन भी ट्राई कर सकते हैं। और तो और, यहाँ पर आपको डिक्टेशन की गति बदलकर उसे प्ले करने की सुविधा भी मिलती है। जैसे अगर 90 शब्द प्रति मिनट की डिक्टेशन आपको कठिन लग रही है, तो उसे घटाकर 80 शब्द प्रति मिनट के आसपास ला सकते हैं। इस सीरीज को ज्वाइन करने के लिए आप हमारी वेबसाइट stenoworld.com पर जा सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। किसी भी तरह की परेशानी होने पर आप दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। अब आप आज का डिक्टेशन लिखने के लिए तैयार हो जाइए। डिक्टेशन शुरू होने में 10 सेकंड शेष हैं। 5 सेकंड्स। स्टार्ट। यह समझना मुश्किल है कि कैसे कोई भी कल्याणकारी सरकार अपने नागरिकों को इस तरह मार काट करते हुए देखती रह सकती है। मणिपुर की राज्य सरकार तो इस मामले में शुरू से नाकाम साबित हुई है, मगर केंद्र सरकार ने इस पर अपेक्षित गंभीरता क्यों नहीं दिखाई, यह समझ से परे है। जिस तरह वहाँ महिलाओं को निर्वस्त्र करके घुमाया गया, उनके साथ सामूहिक बलात्कार किया गया, उससे पूरी दुनिया में देश की छवि खराब हुई। मणिपुर के लोगों का सरकार और प्रशासन पर से भरोसा उठ चुका है। गांव वाले खुद सुरक्षा दल बनाकर पहरेदारी करते और उपद्रवियों से बचने की कोशिश करते हैं, यानी वहाँ के लोगों को एक तरह से उनके हाल पर छोड़ दिया गया है। जम्मू कश्मीर में आतंकी हमलों पर अंकुश लगाना चुनौती बना हुआ है। हालांकि केंद्र सरकार का दावा है कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद दहशतगर्दी में भारी कमी आई है और आतंकी संगठन कुछ इलाकों तक सिमट कर रह गए हैं, मगर लगातार कुछ अंतराल पर जिस तरह आतंकी घात लगाकर हमले कर रहे हैं, उससे इस दावे पर यकीन करना मुश्किल लगता है। आतंकवादी लगातार अपनी रणनीति बदलते देखे जा रहे हैं। वे कभी सशस्त्र बलों को निशाना बनाते हैं, तो कभी बाहरियों कश्मीरी पंडितों को लक्ष्य बनाया जाता है। अब वहाँ जा रहे सैलानियों पर हमले हो रहे हैं। पर्यटकों पर हमले के पीछे आतंकवादी संगठनों का मकसद
घाटी में बाहर के लोगों की आवाजाही रोकना होता है। बाहरी मज़दूरों और कश्मीरी पंडितों को लक्ष्य बनाकर हमले करने के पीछे भी उनका मकसद यही है। मगर अब जिस तरह बड़ी संख्या में सैलानियों और श्रद्धालुओं को निशाना बनाया जा रहा है, उससे जाहिर है कि आतंकी लोगों में भय पैदा करना चाहते हैं। मगर इसे लेकर स्थानीय लोगों में किसी तरह की प्रतिक्रिया नहीं दिख रही है, तो हैरानी की बात है, क्योंकि इससे उनकी आजीविका पर सीधा असर पड़ेगा। पिछले 10 वर्षों में बेशक पत्थरबाजी और आंदोलन वगैरह की घटनाएं कम हुई हैं, आतंकी हमलों में मरने वालों की संख्या भी घटी है, मगर हकीकत यही है कि दहशतगर्दी किसी भी रूप में कम नहीं हुई। पीएम मोदी के तीसरे कार्यकाल के शपथ ग्रहण के दिन से ही जम्मू कश्मीर में आतंकवाद ने सिर उठाना शुरू कर दिया है। जम्मू कश्मीर में पिछले 2 दिनों में आतंकवाद से जुड़ी 3 घटनाएं हुई हैं। ताज़ा घटनाक्रम के तहत आतंकवादियों ने पुलिस के गश्ती दल पर गोलीबारी की, जिसमें एक पुलिसकर्मी के घायल होने की खबर है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हालांकि आतंकवादियों और भारतीय सेना के बीच मुठभेड़ जारी है। हर एक हमले में विदेशी आतंकवादियों को सुरक्षा बलों के बचने के रास्तों, ठिकानों और उनके शिविरों के बारे में सटीक जानकारी मिली, जिससे एजेंसियों को शक है कि कोई नया या पुराना स्थानीय नेटवर्क है जो मदद कर रहा है। स्टॉप। इस डिक्टेशन का आउटलाइन सहित पीडीएफ डिस्क्रिप्शन या कमेंट बॉक्स में दिए गए लिंक को फॉलो करके डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, डिक्टेशन लिखने के बाद ट्रांसक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताएं कि आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगे तो हमारी मेहनत को अप्रिशिएट करने के लिए एक लाइक तो बनता है। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि आपको हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। आप कमेंट सेक्शन में हमें अपने सवाल भी लिख सकते हैं और हम उनका जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।